ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज के पावन संदेश हम आप तक सारांश में वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहे हैं। अगर आपको चैनल में रुचि आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। संतों, परमात्मा के सभी अवतारों का उद्देश्य अपने भक्तों का उत्थान करना होता है। अज्ञानता के अंधकार से उठाकर उन्हें परमात्मा के प्रकाश तक पहुँचाना, माया के चंगुल से छुड़ाकर उन्हें आत्मा की दिव्य उड़ान तक लाना, नाशवान शरीर के बंधनों से मुक्त कर उन्हें आत्मा की मूल प्रकृति मुक्ति तक पहुँचाना, संतों और सद्गुरुओं का यही मुख्य उद्देश्य होता है। हर युग में जब जब धर्म की हानि होती रही है, बुराई ने अच्छाई पर विजय प्राप्त कर अपना राज्य जमाया है, तभी परमात्मा की वह दिव्य प्रभा परमात्मा के रूप में अवतरित इस पृथ्वी पर प्रकटी, ताकि वह एक बार फिर बुराई का अंत कर और अच्छाई को स्थापित कर सके। परमात्मा का हर अवतार पृथ्वी के किसी न किसी कोने में अवश्य ही प्रकट होता है, ताकि वह उस पृथ्वी के उस भाग को अपना कार्यस्थल बनाते हुए वहीं से परमात्मा का कार्य संपन्न करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। परमात्मा का अवतार ज़्यादातर पृथ्वी के उस भाग में होता है जहाँ भक्तों के सुकर्म फल लाते हैं या उनकी कठिन या घोर तपस्या रंग लाती है। परमात्मा उस स्थान पर अवतार धारण करते हैं और पृथ्वी के उस भाग को अपना दिव्य कार्य या परमात्मा का दिव्य संदेश चारों ओर फैलाने के लिए एक कार्यस्थल बनाते हैं। इसी प्रकार कलयुग में शिरडी के साईं बाबा गोदावरी नदी के तीर पर प्रकट हुए थे और सभी के अच्छे या बुरे प्राणियों के उत्थान की खातिर वे केवल अपने भक्तों के उत्थान के लिए नहीं, अपितु वे गलत तबाही की राह पर चल रहे जो मनुष्य थे, उन्हें भी बाबा ने अपने सीधे सादे प्रेममयी तरीक़ों से प्रेम और भक्ति की राह पर लगा दिया। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। उनकी नज़रों में सभी एक बराबर थे, भले ही राजा हो रंक हो। वे तो सदा गलत पथ पर चल रहे मनुष्य या जीवात्माओं के लिए बहुत चिंतित रहा करते थे। पतन की राह पर बढ़ रहे और कुकर्मों का निर्माण करने वालों की उन्हें अधिक चिंता रहती थी, ताकि वह उन्हें सुकर्मों की राह पर डालकर उसी पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर सकें, जिससे वह पतन के अंधकार में नहीं परंतु परमात्मा की भक्ति की ओर बढ़े। बाबा सभी को समान रूप से प्रेम किया करते थे, क्योंकि हम सभी उन्हीं के अंश हैं और साथ ही साथ हम सभी उनके अभिन्न अंग भी हैं, क्योंकि हमें और उनमें अलगाव या दैवत्वता का भान कभी नहीं था। साईनाथ महाराज में सभी गुण विद्यमान थे जो परमात्मा की सच्चाई दर्शाते हैं। बाह्य दृष्टि से वे सदा इस मानव चौड़े के कर्मों में रत रहते थे, केवल अपने भक्तों के उत्थान की खातिर प्रयासरत रहा करते थे। साईनाथ महाराज ने अपने भक्तों का उत्थान अपनी देह के कर्मों की शक्ति द्वारा किया और साथ ही साथ बहुत नज़दीकी से उन्होंने अपनी दिव्यता, शांति और प्रेम द्वारा हमारा भरण पोषण किया। वह प्रेम, दिव्यता और शांति जो इस मानव देह धरे साईं बाबा के अंदर बसी सच्चाई का एक सच्चा आईना है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग चतुराई त्याग कर और कुविचारों का दमन कर सादगी, सच्चाई
प्रेम और भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सके। बाबा ने सदा ही परमात्मा के नाम सिमरन को प्रोत्साहित किया और यही परमात्मा का नाम हमें मुक्ति की राह पर लगाता है। भले ही वह कलयुग के भयानक तांडव के बीचों बीच क्यों न हो। शिरडी ग्राम में के सभी ग्रामवासी रोहिला की कर्कश ध्वनि में की गई पूजा से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इससे गांव वाले असुविधा महसूस करते थे, क्योंकि दिन भर खेतों की कड़ी मेहनत करने के पश्चात वे उस रोहिला की कर्कश आवाज़ के कारण सो नहीं पाते थे और उन्हें अधिक असुविधा होती थी। जब उन्होंने इस कष्ट के निवारण हेतु साईं से प्रार्थना की तो साईं ने उन्हें सबूरी रखने के लिए कहा और रोहिला को सहन कर पाने की सलाह दी, क्योंकि रोहिला की एक पत्नी थी जो रोहिला तथा साईं को अधिक कष्ट पहुंचाया करती थी, परंतु उसकी प्रार्थना के समक्ष वह प्रकट होने का साहस नहीं कर पाती थी। वास्तव में हेमाड पंत जी ने बताया कि रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी, अपितु बुरे विचार या दुर्बुद्धि ही उसे कष्ट पहुंचा रहे थे, जिससे मुक्ति पाने हेतु वे परमात्मा का नाम जोर जोर से दोहराया करता था। रोहिला की कथा हमें ये बताती है कि हम सभी नाशवान शरीरधारी अलग अलग समय पर कभी बुरे तो कभी कलुषित विचारों से घिर जाते हैं। यदि हम स्वयं में बसी अच्छाइयों को बढ़ावा दें और बुराई से छुटकारा पाने का प्रयास करें तो हमारा जीवन उस पुष्प की तरह हो जाएगा जो सदा ही अपनी सुगंध चारों ओर फैलाया करता है। वास्तव में साईनाथ महाराज ने सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखा और उन्हें पूरा भी किया। जितनी गहरी तुम्हारी भक्ति, जिसमें शुद्ध भावनाएं भरी हों, उतना ही गहरा रंग परमात्मा का तुम पर चढ़ेगा। यह रंग तुम्हारे संपूर्ण स्वयं, तुम्हारे पूर्ण व्यक्तित्व को सजा देगा। जितनी गहरी और सच्ची तुम्हारी भक्ति होगी, उतना ही बड़ा इनाम तुम अपने गुरु, अपने पथ प्रदर्शक, अपने साईं से पाओगे। यदि तुम पूर्ण लगन और प्रेम से भोजन पकाओ तो अति स्वादिष्ट भोजन तैयार होगा। इसी प्रकार परमात्मा को सच्चाई, सच्चे, स्वच्छ दिल और प्रेम से पूजेंगे, उतनी ही जल्दी हमारी प्रगति इस आध्यात्मिक राह पर होगी और इसी तरह अपनी प्रेम और भक्ति के लिए परमात्मा अवश्य ही प्रसन्न होंगे। जब साईनाथ महाराज ने काका दीक्षित को गुरु चरित्र पारायण लगातार 7 दिन तक पाठ करना की आज्ञा दी, काका साहेब इस पारायण के अंत पर विट्ठल दर्शन पाकर प्रसन्न होना चाहते थे, जिसके लिए बाबा ने उन्हें बताया कि विट्ठल का प्रकट होना इसी पर निर्भर करता है कि वह पारायण कितने प्रेम और भक्ति से किया जाता है, जिसके अभाव में साधारण पठन का रंग उतना गहरा नहीं होगा। अपने ही विश्वास के बीज को अंततः या गहरे प्रेम रूपी जल से तथा पूर्ण लगन के साथ सींचा जाए तो अवश्य ही जीवन रूपी पौधा जल्दी पनपेगा। इसी प्रकार बाबा ने श्रीमान भगवंतराव क्षीरसागर को भक्ति की राह पर लगा दिया। भगवंतराव के पिता लगातार और पूर्ण भक्ति से विठोबा की सदा पूजा किया करते थे, जो कि भगवंतराव द्वारा विचार दी गई और उन्होंने वह पूजा नहीं की। साईं ने उन्हें उनके पिता द्वारा की गई पूजा की स्मृति याद करवाई और उन्हें भी इसी राह पर लगा दिया। इससे बाबा ने यह संदेश दिया कि माँ बाप के कर्मों का प्रभाव कुछ अंश तक उनके बच्चों में अवश्य ही झलकता है। यदि आप आज कोई अच्छा कार्य करते हैं तो शायद आपको लगे कि उसका फल आपको उसी समय नहीं मिल पाया है, परंतु यह सत्य है। जिस तरह तुम्हारे बच्चे तुम्हारा प्रतिबिंब है, उसी तरह तुम्हारे ही कर्मों का आंशिक फल तुम्हारे ही बच्चों के लिए सुरक्षित है या उन्हीं पर बरसाया गया है।
एक छोटा भाग नहीं, परंतु तुम्हारे कर्मों का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे ही बच्चों के भाग्य में फल देता है। प्रिय भक्तों, अगर हम अपने सर्वस्व साईं महाराज के हर कार्य को जानने का प्रयास करें और उसे समझ पाने का भी प्रयास करें, तब अवश्य ही उन्हीं की छत्र छाया में इस आध्यात्म की राह पर अवश्य अग्रसर हो जाएंगे और अंततः अपने ही सच्चे परमपिता परमात्मा के सच्चे धाम तक अवश्य पहुंच जाएंगे। यह तभी संभव है यदि हम इस जीवन के पथ पर चलते हुए अपने ही अंदर बसे कुकर्म, कुविचारों इत्यादि को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दें और इस जीवन की गाड़ी को आध्यात्मिक की राह पर लगा दें। इसी प्रकार जब दासगणु महाराज जी की प्रयाग जाने की इच्छा हुई थी, तो साईनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इन्हें इतनी दूर शिरडी से इलाहाबाद तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पवित्र जल से एक जन्म तारक स्नान करने हेतु इतनी दूर क्यों जाना, क्योंकि उनका प्रयाग तो वहीं शिरडी में है, अपने ही सदगुरु साईं के चरणों में। जैसे ही दासगणु ने साईं के चरणों में शीश नवाया और चमत्कार हो गया। गंगा, जमुना, सरस्वती का पवित्र जल बाबा के श्री चरणों से प्रवाहित होने लगा और स्वयं गुरु के ही चरणों से बहते हुए इस प्रेम और प्रभु कृपा रूपी जल से वह पूर्ण रूप से भीग गए। इस प्रकार बाबा ने यह शिक्षा दी कि जब हम अपने गुरु के पवित्र पावन चरणों की शरण लेते हैं, तो हमें वहीं पर अपना प्रयाग मिल जाता है और हमारी ही आत्मा का गुरु चरणों की छत्र छाया में उस परम आत्मा से संगम और मिलन हो जाता है। फिर उसके बाद हमें इस संसार में दर बदर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि हम इस देह के पापों को, कर्मों, दुर्भाग्यों को धो सकें। अपितु गुरु के चरणों में तो प्रेम और गुरु की कृपा रूपी जल हमें केवल भौतिक पापों, कुकर्मों इत्यादि से मुक्ति दिला देता है। इस प्रकार जब दासगणु महाराज ने साईं के चरणों के पवित्र प्रयाग के जल में स्नान कर लिया, तो इस शुद्ध स्नान से न केवल उनके भौतिक कष्ट धुल गए, अपितु उनके अंदर की ग्रंथियां भी खुल गई, ताकि वह हर प्रकार की बुराई से छुटकारा पा जाए और इस शुद्ध स्नान के पश्चात आध्यात्मिक रस, प्रेम और गुरु कृपा की धारा में वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। उनका ही सच्चा स्वयं जो अज्ञानता में की गई ढका पड़ा था, इस शुद्ध स्नान से धुल गया और इस शुद्ध स्थिति में उनके श्रीमुख से निकले थे साईं बाबा की प्रशंसा के अनेकों गीत। प्रिय भक्तों, गुरु के चरणों पर तो उस अथाह समुद्र का वास होता है, जो कि सभी नदियों का संगम स्थल है, जहाँ पर सभी नदियाँ अपना ही अस्तित्व खोकर समा जाती हैं। तो गुरु के चरणों पर विद्यमान हो वह प्रयाग है, जो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। जिस तरह प्रयाग पर गंगा जमुना का संगम इस स्थान को पावन बना देता है, उसी तरह हमारे गुरु की कृपा और प्रेम का उनके कमल चरणों में एकीकरण हो जाता है। इस संगम स्थल पर और गुरु के व्यक्तित्व की छत्र छाया या सुरक्षा में भक्त का भौतिक स्वयं वह आत्मा जो परमात्मा ही जानते हैं, न जाने कितने जन्मों से भटक रही थी, वह गुरु कृपा और प्रेम में ही रम जाती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है और उन्हीं के चरणों में लुप्त हो जाती है। एक बहुत ही गूढ़ संदेश हम सब तक पहुंचाने के लिए साईं बाबा ने हम सबके समक्ष वह जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने दासगणु महाराज अपने ही दिव्य चरणों से बहते प्रेम और प्रभु कृपा रूपी जल में
नहला दिया था। यह करने से उन्होंने पूर्ण रूप से भक्त के अहम को चूर कर दिया और भक्त के स्वयं को अपने ही दिव्य स्वयं में संजो लिया और सोख लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि दासगणु महाराज के अंदर बसे प्रकाशवान स्वयं से लगातार या बेअंत परमात्मा की ही प्रशंसा में बड़े गीत प्रसारित होने लगे। यह प्रेम गीतों के रूप में उनके विशुद्ध स्वयं से बह रहा था, छलक रहा था। वह विशुद्ध स्वयं नहीं जहाँ परमात्मा पिता परमात्मा का सदा ही वास होता है, पर यह मुमकिन तभी हो पाया जब उन्हीं के शुद्ध स्वयं ने गुरु के प्रेम और कृपा में स्नान कर लिया। तभी तो उनके विशुद्ध दिव्य स्वयं में परमात्मा पूर्ण रूप से दैदिप्यमान हो उठे और उसका नतीजा यह हुआ कि भक्त दासगणु पूर्ण रूप से अपनी पहचान खोते हुए अपने ही गुरु का प्रतिबिंब परमात्मा साईं का ही वजूद या दमक उठे, जिससे उनका संपूर्ण जीवन परमात्मा के ही गुणगान गाने में सच्ची राह पर लगे रहने में काम आया। और यह कार्य तभी संभव हो पाया जब गुरु कृपा और प्रेम से पूर्ण रूप से सराबोर हो जाए। प्रिय भक्तों, यह मानव जन्म जो परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, हमारे ही अंदर बसी हुई बुराई, बुरे विचार और कुकर्मों के कारण कटु होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इस मानव जन्म में हम अपने जीवन के सच्चे ध्येय को पहचान सकते हैं और प्रेम, भक्ति और लगन की शक्ति द्वारा उस परमात्मा के श्री चरणों का सहारा लेते हुए हम अपने ही अंदर बसी सच्चाई उस परम पिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं और अपनी ही गति और मुक्ति हासिल कर सकते हैं। बाबा ने नीम वृक्ष का चुनाव क्यों किया था, जो करवाहट दर्शाता है। इस नाशवान देह से जुड़ी हुई करवाहट साथ ही साथ अति उपयोगी होने के कारण यह इस मानव जन्म की सार्थकता भी दर्शाता है। पीड़ा युक्त होने के कारण, कटु होते हुए भी हम इस जीवन के जरिए अपना उत्थान गुरु चरणों की कृपा से कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, हमें साई सच्चरित में कहे गए हर शब्द से, उसमें उद्यत हर वाक्य से कुछ न कुछ अवश्य ही सीखना चाहिए, क्योंकि हर शब्द के पीछे परमात्मा का एक दिव्य संदेश छिपा होता है, एक गहरा ज्ञान है जो इसमें बसा हुआ है। यह गूढ़ ज्ञान जिसे जान पाने, समझ पाने के लिए हमें यह मानव देह मिली है। इस मानव देह की सार्थकता बढ़ाने के लिए और इसी जन्म में परमात्मा को पाने का प्रयास करना चाहिए। माया को तो सही गलत कई तरीक़ों से कई लोग हासिल कर लेते हैं, परंतु परमात्मा का सच्चा भक्त, सच्चा लाल तो वही है जो परमात्मा को जान ले, उसे समझ ले और अंततः उसी में विलीन हो जाए। क्योंकि भले ही माया सही या गलत तरीक़ों से हासिल की जाए, परंतु चाहे जो भी हो जाए, परमात्मा की कृपा आप हरगिज़ चालाकी से हासिल नहीं कर सकते हैं। यह तो केवल तभी प्राप्त हो सकती है जब आप उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर दें। लगातार परमात्मा का ही नाम स्मरण करते रहें, लगातार परमात्मा का नाम स्मरण करते रहें। निश्चल, निष्कपट और प्रेममयी भक्ति के द्वारा हम उन्हें अपने कर्मों द्वारा भी पा सकते हैं। परंतु यदि अपने ही कर्मों का फल अच्छा या बुरा, हर कर्म का फल उन्हीं के कमल चरणों में समर्पित करते चले जाएं, और सबसे ज़रूरी, श्रेष्ठ और सर्वोच्च सत्य तो यही है कि हम उनकी दिव्य कृपा का ही नतीजा है। प्रिय भक्तों, बाबा के संदेश अनमोल हैं। निरंतर बाबा का नाम लेते रहें। वो बहुत दयालु हैं और कृपा करते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर करें। ओम साई राम, ओम साई राम।